दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप ढेर सारी वेजिटेबल देख रहे हैं, इस तरह से वेजिटेबल पाने के लिए आइए चलें हमारे साथ उगाएं ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां। तो हम कैसे उगाएंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको बीच बीच में अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए चले ऑर्गेनिक की ओर। ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने घर में उगाएं ढेर सारी सब्जियां, वो भी जीरो बजट में, वो भी बगैर जमीन के। तो कैसे उगाएंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का बहुत ही खूबसूरत सुबह में स्वागत है। तो दोस्तों, इस टाइम पे बोगनवेलिया को आपके केयर की, आपके ध्यान की ज़रूरत है। आप इसको जितना ध्यान रखेंगे, जितना ख्याल रखेंगे, उतना ही आपको भर भर के फूल मिलेगा और इसका तना भी मजबूत होगा। प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी ये घना होगा और घना होकर आपको ढेर सारे फूल मिलेंगे। 3-4 पत्तों को छोड़कर आप प्रून कर दीजिए। बहुत लेंदी अपने को नहीं चाहिए ना, क्योंकि अपने को झाड़ी नहीं बनानी है, अपने को तो बोंजाई बनाना है। देखिए ऐसे छोटा सा इसका तना मोटा रहे और पौधा छोटा रहे। तो इस टाइम पे इसकी ग्रोथ का टाइम है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेता है, बहुत ज़्यादा फैलता है, तो आप इसको प्रून करते जाइए। एक सवाल आया है कि क्या इस समय खाद दे सकते? जी हाँ, बिल्कुल इसी समय तो खाद दे सकते हैं, क्योंकि इस समय इसकी ग्रोथ का टाइम है और इसके खिलने का टाइम है। तो आप प्रून भी कर लीजिए और खाद भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, खाद बहुत सीमित मात्रा में दीजिए। जड़ मतलब इसके तने के आजू बाजू एक रिंग, एक सर्कल बनाते हुए दीजिए और सुबह और शाम दीजिए। धूप में खाद मत दीजिए और खाद देकर पानी ज़रूर दीजिए ताकि इसकी जड़ों में एकदम से खाद ना लगे और पानी में मिक्स होकर मिट्टी में मिक्स हो जाए। तो इस तरह से इसकी आप देखभाल करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत पौधा आपका बनेगा। इसको आप कलम से भी उगा सकते हैं, पौधे लाकर भी उगा सकते हैं, छोटी पतली मोटी जैसे भी कलम। लेकिन दोस्तों, सफलता की गारंटी नहीं है कलम की, इसलिए 4-6 कलम लगाइए। आइए मैं आज आपको दिखाती हूँ कलम की स्थिति। ये देखिए, इतना सारा कल शाम को निकाल कर हमने फेंका क्योंकि ये डेड लग रहा था। अगर मान लीजिए आप इसको खरोचते हैं तो इसके तने से हरापन दिखता है तो वो उग सकता है, लेकिन अगर वो सूखा सूखा दिखे तो वो फिर नहीं उगेगा। तो इस तरह से दोस्तों मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि एक गमले में मैं 4-4, 5-5 कलम उगाती हूँ। ये देखिए, जो उग गया ठीक है, नहीं उगा तो उसको हम छोड़ देते हैं। ये समय है दोस्तों ढेर सारी वेजिटेबल उगाने का। मैं सीड्स और ये सब कुछ अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं उगा नहीं पाई थी। हो सकता है आज उगाऊं और आपको बताऊं। ये देखिए हमारा कितना ज़्यादा फूला हुआ है ये, डबल पेटल वाला। ये भी डबल पेटल है। एक फ़ोन आ रहा है। तो दोस्तों, अपने पौधों की देखभाल के साथ साथ इस टाइम पे आप ढेर सारी उगा सकते हैं ठंड की सब्जियां। तो ठंड की सब्जियां उगाने के लिए दोस्तों, एक दिन में ठंड की सब्जियां नहीं उगेंगी, क्योंकि बहुत सारी उगानी पड़ती है। मैंने बहुत सोचा तो मैंने क्या सोचा? तो दोस्तों, मैंने क्या सोचा मैं आपको बताती हूँ। तब तक थोड़ा सा आप मेरा बोगनवेलिया देख लीजिए कि कितने सुंदर लग रहे हैं। परचुला का बोगनवेलिया बहुत ही सुंदर खिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम उगाते हैं कुछ ठंड की सब्जियां। और मैंने क्या सोचा, मैं सब्जियां उगाते उगाते आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, अब मेरे बोगनवेलिया में कुछ फूल आने शुरू हो गए हैं किसी किसी में, और बाकी की तो मैं कंटिन्यू प्रूनिंग कर रही हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर पौधे की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं
तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे सूखे पत्ते, ख़राब पत्ते, ये मेरा ग्राफ्टेड है दोस्तों, जिसको मैंने बोगनवेलिया की जड़ में ग्राफ्ट किया है। देखिए, तो आइए कुछ सब्जियां उगाएंगे हम। तो क्या उगाएंगे आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए कलर, ये है डार्क पिंक, और ये देखिए अभी पहली बार निकल रहा है। इसको भी हमने दोस्तों कलम से ही उगाया है, लेकिन कितना खूबसूरत बोनजाई दिख रहा है। तो इस तरह से अगर उगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपका पौधा बोनजाई का रूप लेकर ही पैदा होगा। और दोस्तों इनके जो सूखे पत्ते, ये देखिए, इन सबको हटाते रहिए। ऐसे हल्का सा टैप करेंगे ना तो ये हट जाएंगे। देखिए ये फंसा हुआ है कहीं, चलो कोई नहीं। तो दोस्तों कंटेनर हम भर कर रखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मतलब भर लिया है, तैयारी कर लिया है भर कर। रोहित को बुलाया था एक दिन। देखिए छोटे छोटे गमलों में भी हमारे यहाँ ऐसी भाजियाँ हो जाती हैं। ये लाल भाजी है। तो दोस्तों लीफी वेजिटेबल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीफी वेजिटेबल से ही हमारे अंदर ढेर सारा, हाँ, जो हम रासायनिक वाला जो सब्जियां उगाते हैं, तो लीफी वेजिटेबल हमें मतलब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ों को लेकर जाती है। जैसे उन लोग कीटनाशक डालते हैं या सारी चीज़ें डालते हैं, तो वो हमें नुकसान करता है। तो कोशिश करिए आप ठंड के टाइम में कि कम से कम कुछ लीफी वेजिटेबल जो बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता रही हूँ, उनको आप अपने गार्डन में उगा लीजिए। तो दोस्तों मैंने क्या सोचा, मैं खुद मतलब ये भूल गई थी, क्योंकि इतना काम रहता है मेरे को, सच्ची बता रही हूँ कि मैं भूल जाती हूँ। मेरे को गौ सेवा भी करनी रहती है, बीच बीच में गौ माता लोग भी आते रहते हैं। आप झूठ मानेंगे, सुबह से 10 चक्कर मैं लगा चुकी ऊपर नीचे, मतलब अपने छत और नीचे, फिर छत और नीचे, इस तरह से। तो मैं थकने सी लगी हूँ, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, इसीलिए मैंने कई दिन से वीडियो भी नहीं बनाया था। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ सब्जियां बताऊंगी, जैसा मैंने सोचा, ये अभी आपको बता दूं, नहीं मैं फिर भूल जाऊंगी। मैंने ये सोचा दोस्तों, कई दिन से मैं सोच रही थी, लोगों की डिमांड भी थी, लोग बोल रहे थे कि आप ठंड की सब्जियों को बताइए। तो दोस्तों एक दिन में ठंड की सब्जियां नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ठंड में आप ढेर सारी सब्जियाँ उगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या उगाएंगे आपको हम बताते हैं। ज़्यादा ज़मीन में गिर गया। ये सारे सीड्स हमारे घर के हैं, आप पहचान ही गए होंगे। ये है सरसों। इस टाइम पे आप सरसों उगा सकते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि पंजाब के लोगों को सरसों का साग और मक्के की रोटी बेहद पसंद है। तो दोस्तों इस टाइम पे मक्का भी मिलेगा, और सरसों का साग आप ज़रूरी नहीं मक्के की रोटी के साथ खाएं, कभी चावल के साथ खा के देखिएगा, बेहद टेस्टी लगता है। रोटी, पराठा, चावल, किसी के साथ भी। तो दोस्तों इसको थोड़ा आप घना ही उगाएं, क्योंकि आप इसको बीज के लिए नहीं उगा रहे हैं, आप पत्तों के लिए उगा रहे हैं। करीब 25 दिन में आपको इसके पत्ते हार्वेस्ट करने के लिए मिलने लगेंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि सिर्फ इसके पत्ते लेने हैं, ना कि जड़ से उखाड़ना है। जड़ से मत उखाड़िएगा, इनके पत्तों को तोड़िएगा। और दोस्तों मिक्स भी बहुत अच्छा लगता है, इसको मिक्स करके भी आप बना सकते हैं। पालक, मेथी और सरसों, इसके साथ आप बना सकते हैं, बेहद टेस्टी लगता है। तो पहली वेजिटेबल हमारी लीफी वेजिटेबल क्या हुई? सरसों। सरसों का साग, मक्के की रोटी। देखभाल का भी कुछ नहीं है, पानी तो वैसे ये गीला है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो आपको पानी डालना पड़ेगा। बाकी ये बहुत सही टाइम है उगाने का, सरसों। तो अब हम क्या उगाएंगे? लाल भाजी। लाल भाजी खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है, एवरग्रीन होती है, और सबसे सुंदर ठंड में होती है। वैसे ये एवरग्रीन है, किसी भी मौसम में, ठंडी, गर्मी, वर्षा, किसी भी मौसम में इसको उगा सकते हैं। खाने में बहुत स्वादिष्ट, और ये खून भी बनाती है। तो किसको किसको पसंद है लाल भाजी? हमारे यहाँ लाल भाजी सबको बहुत पसंद है। तो दोस्तों भाजियों का जो लीफी वेजिटेबल होता है उसमें 50% खाद होना ज़रूरी रहता है, तभी आपकी पत्तियां सब्जियों की चमकदार रहेंगी और बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगी। तो कोशिश तो आप लोग ये करें कि अपने कंटेनर को भरकर 1 हफ्ते 10 दिन के लिए छोड़ दें, आपकी मिट्टी थोड़ी रेस्ट कर ले। आप देखिए कि हमने यही किया है,
इसमें पानी भी पड़ गया, इसमें धूप भी लग गई और हमारी मिट्टी में जो भी खराब तत्व थे या जो भी गैस वगैरह निकलती है खाद वाद डालने से, वो सब ख़त्म हो चुका है। मिट्टी हमारी ठंडी हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है। 1 हफ्ते के लिए अगर इस तरह से आप रखते हैं, चाहें तो इसको ढक कर रख दें, क्योंकि ढकेंगे तो धूप नहीं लगेगा। कई लोग ढक कर रखते हैं, मेरा ऐसा खुला ही रहता है। तो ये मिट्टी आपकी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। करीब 35 दिन में आपको ये हार्वेस्ट करने को मिलेगी। इसको 3-4 बार आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद साफ़ करके इसको फिर से दूसरी सब्जी लगा दें। जड़ से ना उखाड़ें, क्योंकि एक बार अगर उखाड़ देंगे तो एक ही बार मिलेगा, नहीं तो आप इसको 3 से 4 बार तक तोड़ सकते हैं। इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये हो गई हमारी लाल भाजी। पानी अभी अगर मान लीजिए धूप है और पानी नहीं गिर रहा है, तो 1 टाइम पानी आपको हर पौधे में डालना होगा, चाहे ये बोगनवेलिया हो और चाहे आपकी वेजिटेबल। तो दोस्तों तीसरी सब्जी कौन सी है? लीफी वेजिटेबल ही अभी मैं बता रही हूँ। तो तीसरी सब्जी है जो बेहद टेस्टी, बेहद पौष्टिक और जो सिर्फ ठंड में मिलती है। हल्की जब ठंड पड़ेगी तभी आपकी होगी, नहीं तो ये नहीं होती है। तो ये है मेथी। मेथी हमारे घर की ही है, ये देखिए घर के ही हमारे ये सीड्स हैं। मतलब हम अपने घर से लाते हैं फार्म से, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा उगाई जाती है, तो वहीं से लाते हैं। यहाँ तो हम सिर्फ पत्तों के लिए इसको उगाते हैं। इसकी वेजिटेबल के लिए तो चाहे आलू मेथी बनाइए, आलू पूरी बनाइए, आलू पराठा बनाइए, या आलू सरसों और मेथी और ये सारी चीज़ों को मिलाकर एक साथ बनाइए। थोड़ा घना ही डालेंगे, हालांकि बहुत स्वस्थ दाने हैं, हमारे घर के हैं। लेकिन दोस्तों हमको ये बीज के लिए नहीं डालना है ना, इनके सीड्स हमको नहीं चाहिए, हमको इनके पत्ते चाहिए। तो दोस्तों इस टाइम पे, वैसे भी दोस्तों आपको बता दूं, सब्जियों का आनंद जो है खाने का, वो ठंड का ही है। तो अभी से आप उगाना शुरू कर दें। खासकर लीफी वेजिटेबल बहुत ज़रूरी है। लीफी वेजिटेबल, जैसा कि बार बार मैं कहती हूँ कि पत्तों से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जहर जाता है शरीर में, जो धीरे धीरे हमको बीमार करता है। तो कोशिश करिए आप स्वस्थ भी। अब देखिए कब से मैं कोड़ा खाड़ी कर रही हूँ, 10 बार ऊपर छत में चढ़ी। मुझे तो किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है। सुबह सुबह हमारा यही एक्सरसाइज हो जाता है। मतलब पौधों की ढेर सारा देखभाल करी कब से, सुबह से। तो इतना करते करते हमारी ढेर सारी एक्सरसाइज हो गई। तो ये हमने उगा दिया मेथी। ये भी 25 दिन में आप इसके पत्तों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी उग जाती है। दूसरे तीसरे दिन इसमें अंकुरण दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत सॉफ्ट होती है मेथी। हाँ दोस्तों एक बात और, आप चाहें जो वेजिटेबल मैं बता रही हूँ, आप चाहें तो इनको भिगा कर भी 24 घंटे रख कर उगा सकते हैं। लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझती, मैं बड़ा रफ़ एंड टफ़ काम करती हूँ। गांव की हूँ, फार्म है मेरा। तो हमारे यहाँ तो सैकड़ों एकड़ ज़मीन में भिगा कर अनाज, हाँ धान को भिगा कर उसको अंकुरण करके लगाया जाता है। बाकी इन अनाजों को मैंने कभी भिगाते नहीं देखा, ये हो जाती हैं। तो अब ये हो गई हमारी मेथी। अब चलिए चलते हैं अगली वेजिटेबल की ओर। तो दोस्तों अगली वेजिटेबल क्या है, उसके बारे में बताने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। दोस्तों एक्चुअली मैं हूँ मध्य प्रदेश की, लेकिन ये मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश ही था। तब से मैं यहाँ रह रही हूँ छत्तीसगढ़ के एरिया में, लेकिन मैं पैदा मध्य प्रदेश में हुई हूँ। और खान पान भी मध्य प्रदेश का बहुत सारा है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ में रहते रहते बहुत सारा यहाँ का खान पान अपनाई हूँ, जो बेहद टेस्टी, बेहद सरल और बेहद पौष्टिक होता है। यहाँ के लोग जो है बहुत सरल लोग और बहुत ही सिंपल खाना खाना पसंद करते हैं, जैसे छाछ, मट्ठा, ये सारा कुछ। और लीफी वेजिटेबल, यहाँ के छत्तीसगढ़ में 36 तरह की भाजी है दोस्तों। आपको बता दूँ यहाँ के लोग भाजियाँ खाना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं जहाँ की हूँ आपको बता रही हूँ, वहाँ भाजियाँ खाते हैं, लेकिन बहुत गिनी चुनी भाजियाँ खाते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला इसको भी खाते हैं, फिर पता चला इसको भी खाते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ ये है तिउरा। प्योर तिउरा नहीं मिला क्योंकि हमारे घर का ही है, कहीं रखा था, थोड़ा सा कलर डल है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों तिउरा की भाजी हमारे यहाँ नहीं खाते थे, हमको नहीं पता था। तिउरा बोते थे तो कुछ तिउरा उखाड़ कर गाय भैंस को खिला देते थे, और कुछ को मतलब रख लेते थे, बेचते भी थे, और दाल वाल भी बनाते थे बेसन वसन के लिए मिक्स करके चने के साथ।
तो दोस्तों यहाँ आने के, हमारे यहाँ चने की भाजी खाई जाती है, यहाँ आने के बाद जब मैंने ये तिवरा भाजी खाई तो इसने तो मन ही मोह लिया मेरा। तो मैं कई कंटेनर में हर साल लगाती हूँ और अपने घर का ही तिवरा भाजी खाती हूँ। दोस्तों ये हल्की सी छाया में भी तिवरा हो जाता है। तो ये कॉर्नर का हमारा कंटेनर है, इसमें हल्की छाया है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं घना लगा रही हूँ। हाँ, मैं घना लगा रही हूँ क्योंकि सारे जो दाने हैं वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो इसलिए हाँ इसको मैं थोड़ा घना ही लगा रही हूँ। तो दोस्तों इसको भी तोड़ते जाएंगे ना तो बहुत दिन तक आपको ये हरी ताज़ी पत्तियाँ देता रहेगा। इसके बाद इसको अगर छोड़ देंगे तो फल भी लगेगा। पिछले साल फिर हम खाते खाते थक गए, फिर हमने छोड़ दिया, तो फिर इसमें दाने भी आए, फिर उन दानों को भी आप सब्जी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये बेहद फेमस और बहुत महंगी मिलती है यहाँ ये वाली सब्जी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि लोग कम लगाते हैं। यहाँ धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, तो यहाँ धान को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो थोड़ा बहुत तो किसान लगाते हैं, जो जल्दी जिनकी धान कट गई तो उनमें ये इसको लगाते हैं, बाकी जो है धान लगाते हैं। तो इसी कारण शायद ये बहुत महंगा मिलता है। तो दोस्तों मैं एक कटोरी नहीं ज़्यादा लेकर आई हूँ, तो कहीं और लगाऊंगी, लेकिन चलिए कहाँ लगाऊंगी बताऊंगी। तो ये हमने एक सब्जी लगा दी। दोस्तों बेहद टेस्टी बनती है, आप खा कर देखिएगा। ये छत्तीसगढ़ के लोगों की फेमस मतलब बहुत ही पसंदीदा सब्जी है भाजी। तो ये भी करीब 30 दिन में इसके पत्ते, जैसे पत्ते तो 4 दिन में निकलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप कुछ दिन बाद इसके पत्तों को जब हार्वेस्ट करने लायक हो जाएं तो इनको हार्वेस्ट करते रहिए। पानी इसको भी चाहिए, हल्की धूप हल्की छाया में भी ये हो जाता है, लेकिन एकदम से छाया में नहीं, थोड़ी धूप भी लगे। इसलिए मैंने दोस्तों इसको कॉर्नर में लगा दिया, क्योंकि ये देखिए थोड़े से ये भी अभी फूलेंगे ना तो ये थोड़े और बड़े बड़े हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं अब छत पर। छत पर हम क्या क्या उगाएंगे हम बताएंगे। लास्ट में हम आपको इतनी टेस्टी और पौष्टिक एक सब्जी बताएंगे जो आप देखिएगा, लीफी वेजिटेबल नहीं है वो, और वो मार्केट में महंगी भी बिकती है। महंगी यानी लगभग थोड़ी महंगी ही बिकती है। तो आइए चलते हैं छत पर। अब एक्चुअली मैं छत पर ही हूँ, लेकिन हमारा एक और ऊपर का है ना, ये तो लीफी वेजिटेबल के लिए इतने कंटेनर हमने रखे थे। बाकी जो है हमारा ऊपर छत पर है, जिसमें मैं सब्जियाँ उगाती हूँ। ये पालक मैं उगा चुकी हूँ दोस्तों, देखिए। और इसमें भी हमने पालक उगाया, जिसमें मैंने अपना ये पिटारा रखा हुआ है बीजों का, क्या क्या रखा है आप देख लीजिए। और ये हम इसमें धनिया भी उगी है और लाल भाजी है। तो भाजियों को मैं अभी निकाल लूँगी एक आध दिन में, तो ये हमारा बच जाएगा धनिया। इसमें धनिया उगाया उतना अच्छा हुआ नहीं, तो इसमें हमने उगा दिया सरसों भाजी। दोस्तों लीफी वेजिटेबल धनिया वगैरह इसलिए मैं नीचे उगाती हूँ ताकि हम जल्दी से आएँ और तोड़कर चले जाएं। तो दोस्तों पालक हमने पूरे बारिश खाया। इस तरह से देखिए, पालक आप बारिश में भी उगा सकते हैं, बशर्ते आप उसमें ऐसा कंटेनर लें जिसमें पानी ना रुके। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर हुआ है, तो आप ऐसे उगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब हम दूसरी छत पर और वहाँ देखते हैं हम क्या क्या उगाएंगे। अगली लीफी वेजिटेबल है, अभी हमने आपको बताया छत्तीसगढ़ की फेवरेट लीफी वेजिटेबल जो बहुत पसंद की जाती है और महंगी बिकती है। अब हम आपको दिखाते हैं बिंद की फेवरेट मतलब सब्जी, जो वहाँ बेहद पसंद की जाती है, बड़े चाव से बड़े शौक़ से बनाई जाती है और बड़े शौक़ से खाई जाती है। मज़े की बात या जो भी सिर्फ ठंड में ही मिलती है ये सब्जी। तो दोस्तों ठंड में ये सब्जी खाने के लिए इसको उगाना बेहद ज़रूरी है। तो वो क्या है? वो है चना भाजी। आप किसी बिंद वाले से पूछेंगे ना तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा। ठंड की ये जो सब्जी है चना भाजी, इसको बेहद पसंद किया जाता है और बड़े शौक़ से खाया जाता है, बड़े शौक़ से बनाया जाता है। यानी पकवान से भी इसको ज़्यादा शौक़ से बनाया जाता है। तो दोस्तों चना भाजी जो कि सिर्फ ठंड में मिलती है, मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें सिर्फ ठंड में मिलती है ये वरदान स्वरूप है। इन्हें ज़रूर उगाएं, खाने में बेहद टेस्टी और सेहत के लिए बहुत अच्छी। तो इसको उगाएं और आप एक बार बिंद स्टाइल में चना भाजी बना कर देखिएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दोस्तों आजकल के बच्चों को बहुत सारी ये चीज़ें जो है ट्रेडिशनल पसंद नहीं है, लेकिन खुशी की बात है कि मेरे बच्चों को ये सब बेहद पसंद है।
क्योंकि मैंने बचपन में उनको ये सब चीज़ें खिलाई हैं तो उनको बहुत पसंद है। दोस्तों ये भी करीब 20-25 दिन में हार्वेस्ट करने के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों ये ऐसी भाजी है, आप इसको जितना तोड़ेंगे उतने ही इसमें और कल्ले निकलेंगे और वो कल्ले और मतलब ब्रांचेस और सॉफ्ट होती जाएंगी और वो और टेस्टी होती जाएंगी। तो दोस्तों ये है चना भाजी, सही टाइम है। हालांकि अभी खेतों में नहीं उगा सकते चना, लेकिन हमारे तो कंटेनर में पानी रुकता नहीं है तो हम चना अभी उगा सकते हैं। कई लोग आश्चर्य करेंगे कि अरे बाबा चना तो अभी उगता नहीं। हाँ हमें मालूम है, अभी तो हमारे खेतों में धान लगी है। चना हम अभी नहीं, टाइम है मतलब कि दीपावली के बाद ही हम चना उगाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम जो है कंटेनरों में अभी उगा सकते हैं, क्योंकि हम कंटेनरों में फास्ट सब्जियां उगाते हैं। और दोस्तों एक बार नहीं, अभी तो ये एक बार हमने उगाया, हम कई बार इसको उगाएंगे और कई कंटेनर में उगाएंगे, क्योंकि हमको इतना पसंद है ये। तो दोस्तों अच्छी बात ये है कि हमने भरे हुए हैं ढेर सारे कंटेनर, मतलब पहले से हमने भर लिया था और अच्छे से उन मिट्टियों को हमने तैयार कर लिया। तो ये कौन सी सब्जी है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। समझ गए होंगे आप, जो उगाते हैं ना सब्जियाँ उनको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा कोड़ना पड़ेगा ना। कोड़ने का मतलब दोस्तों बहुत नीचे अपने सीड्स को नहीं दबाना है। ये पालक है दोस्तों, पालक मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक कंटेनर में उगाने से आपको सब्जियाँ पूरी नहीं पड़ेंगी। आप कभी यहाँ का तोड़ लिए, कभी मान लीजिए आप आज पालक खाए, कल भी खाने को मन किया, फिर कहाँ पाएंगे? तो फिर तो ऐसे पाएंगे, क्योंकि आप 2-3 कंटेनर में उगाएं। 30-35 दिन में आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। एक बार उगाएंगे 6 महीने खाएंगे, कहीं कुछ नहीं होता है। बस इसके पत्तों को तोड़ते रहिए और इसके खराब पत्तों को काट कर फेंकते रहिए। एक मुट्ठी कंपोस्ट डाल दीजिए, जो भी आप डालते हैं किचन वेस्ट या जो भी, ये ऑर्गेनिक है यानी ऑर्गेनिक है। तो इस तरह से आप ये सब्जी उगाएं। अब अगला कौन सी उगाएंगे, आइए देखते हैं। अगली सब्जी कौन सी उगाएंगे? सब्जी मतलब मसाले कह सकते हैं, धनिया कह सकते हैं। इसके बगैर तो आपका गार्डन सूना है। अगर आप वेजिटेबल उगाते हैं, आपने धनिया नहीं उगाया, तो आपका गार्डन सूना है, अधूरा है। तो दोस्तों धनिया को लेकर ऐसे कोई भी पत्थर या किसी चीज़ पे से इसको ऐसे हल्का दरदरा कर लीजिए। ये देखिए, ये 2-2 टुकड़े हो जाएगा, बहुत दूर दूर तक जा रहा है। तो ये देखिए ऐसे इसको अपन कर लेंगे। तो दोस्तों ईश्वर ने 2 हाथ दिया है, तो दोनों हाथ का इस्तेमाल ज़रूरी है। एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ और एक हाथ से काम कर रही हूँ, तो ये हो ही नहीं रहा है। तो दोस्तों जैसे मैंने मोबाइल रखा और दोनों हाथ से मैंने काम किया, इसको दरदरा किया, तुरंत हो गया। तो वही है ना कि हमारी तरफ कहावत है कि जे गमने जा वही गूना पोमा। तो कैसे होगा दोस्तों? किसी न किसी को, एक दूसरे को अगर शूट करे तो मैं काम कर लूँ, तो कोई करता ही नहीं है। तो दोस्तों है क्या कि सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। किसको टाइम है मेरे चैनल के लिए शूट करे? दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं कोई डर या इससे बोल रही हूँ, बच्चे सब व्यस्त हैं। हाँ डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, सच्ची कह रही हूँ, तो मैं डरूंगी क्या? लेकिन ये बता रही हूँ आपको कि सब व्यस्त हैं। आज संडे है, जिम उम गए होंगे बच्चे, कोई बात नहीं। मैं तो अक्सर अकेले ही शूट करती हूँ, अक्सर क्या शूट ही अकेले करती हूँ, आप लोगों को मालूम है। तो दोस्तों मेरे लिए इजी ये हो जाता है कि मैं तैयारी करके रखती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और मेरा काम हो जाता है। ये करेला है, कहीं उखाड़ कर लगा दूँगी। तो मिट्टी हमारी तैयार थी। अभी हमारी धनिया भी 2 टुकड़े हो गई। अब इसको हम पकड़ेंगे हाथ में और ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा घना। धनिया दोस्तों कई जगह लगाइए, हमने धनिया कई जगह लगाया है। धनिया आज से हम 20 दिन पहले भी लगा चुकी हूँ, जो कि वो तैयार हो गया है, उसको हम हार्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। 20-25 दिन पहले लगाया था। तो ये देखिए कुछ नहीं करना है, बस इनको हल्का सा ऐसे दबा देना है। बहुत आसान है, कोई गणित कोई वो नहीं है, बस आप कोशिश करिए आसानी। हाँ आपको मिट्टी, बस अपनी मिट्टी पर ध्यान देना होगा, आपकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। फिर कोई कारण नहीं है कि आपकी सब्जियां ना हों। देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी भुरभुरी है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया। बस मिट्टी वैसे गीली है। अगर मान लीजिए कि मौसम अच्छा नहीं रहता, मतलब धूप बहुत ज़्यादा रहती है, तो फिर आप इसमें पानी भी डालेंगे एक टाइम,
एक टाइम पानी, अगर मान ली कोई भी मौसम हो दोस्तों, पानी बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए धूप है, बारिश नहीं हो रही है, तो एक टाइम, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। 1 हफ्ते बाद इसका अंकुरण होना दिखना शुरू हो जाएगा और कम से कम 1 महीने लगेंगे इसको हार्वेस्ट करने में। आइए हम दिखाते हैं आपको 1 महीने का अपडेट। ये करीब 25 दिन का अपडेट है जिसको हम हार्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। एक्चुअली अभी अभी पौधों में पानी डाला है, क्योंकि कल दिन भर पानी नहीं डाला। परसों बारिश हुई थी दोपहर में, तो हमने कल नहीं डाला पानी, लेकिन आज ज़रूरी हो गया था, तो आज सुबह सुबह हमने पानी डाला। देखिए ऐसे थोड़ा सा एक तरफ मुड़ गया है, अभी थोड़ी देर में सीधा हो जाएगा, तो अभी इनको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मतलब बारिश हो रही थी तभी हमने धनिया उगा दिया था। अभी भी बारिश होती है बीच बीच में, तो इस तरह से दोस्तों अभी इसको हम हार्वेस्ट करते रहेंगे और तब तक हमारे दूसरे कंटेनर की धनिया तैयार हो जाएगी। और दोस्तों मैं कई कंटेनर में धनिया उगाऊंगी, ऐसा नहीं है कि बस इतने ही उगाऊंगी, क्योंकि धनिया बहुत लगती है। मुट्ठा मुट्ठा भर धनिया भर भर के हम ले जाते हैं, और अभी की धनिया का जो टेस्ट है ना, तो उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। तो दोस्तों धनिया ज़रूर उगाएं, सेहत के लिए अच्छी होती है और आपके खाने को, फीके खाने को स्वाद वाला बना देती है। तो दोस्तों थोड़े से सीड्स बच गए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, तो हम इसको लौटा कर थोड़ी ले जाएंगे। हमारे पास तो बहुत सारे कंटेनर रहते हैं, तो धनिया तो कभी ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि मतलब ज़्यादा मीन्स जितनी धनिया रहे उतनी ही खपत हो जाती है, क्योंकि धनिया बहुत लगती है। और खूब सारे कंटेनर में लगाएंगे ना, तो आपको बीच बीच में मतलब इसका तोड़े कभी उसका तोड़े कभी उसका तोड़े। तो इस तरह से धनिया को आप भिगा कर भी 24 घंटे रख कर इसको छान कर उगा सकते हैं, और डायरेक्ट भी इस तरह से मिट्टी में डाल सकते हैं, और डालकर इसको बस ढक दीजिए। बस आपको और कुछ नहीं करना है, बस इतनी सी ही इसमें गणित है। 1 हफ्ते बाद इसमें अंकुरण होगा। तो अगली वेजिटेबल है दोस्तों, लीफी वेजिटेबल के बाद हम लगाएंगे कुछ ऐसी वेजिटेबल जिनसे हमें वो सब्जियां मिलेंगी, जैसे फल। इसमें है ये बीन्स, ग्रीन बीन्स, जो खाने में बेहद टेस्टी होती है और आपके फीके खाने को भी स्वादिष्ट बना देती है। यानी आप राइस में इसको, आप राइस के साथ या मिक्स वेजिटेबल के साथ कैसे भी इसको आप बनाकर खा सकते हैं। इसको ऐसे खाली भाप में भी अगर आप इसको पकाकर थोड़ा सा तड़का लगाकर खाते हैं तो ये पौष्टिक भी बहुत होती है, आपके वजन को कम करती है और टेस्टी भी बहुत होती है। तो दोस्तों बीन्स ज़रूर लगाएं, ऐसे गुच्छों में फलती है और एक बार फलना शुरू होगी तो आप खाते खाते थक जाएंगे। 30-35 दिनों में ये फ्रूटिंग करना शुरू कर देगी और एक बार जब इसमें आने लगेंगे तो फिर आप ढेर सारे इसमें से खा सकते हैं। दोस्तों इस मकसद ये है, इसके दाने जो है ना वो मिट्टी में दब जाने चाहिए। मिट्टी में दाने दबेंगे तभी मॉइस्ट होंगे और इसके बाद अंकुरण होगा। तो दाने ऐसे लोग एक एक करके दोस्तों लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती। देखिए मैं सुबह 4 बजे से उठी हूँ, आप माने या ना माने, माने आपकी मर्जी, ना माने आपकी मर्जी, लेकिन मेरे जानने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो 4 बजे से कंटिन्यू कुछ ना कुछ करते करते इतना टाइम हो जाता है तो थोड़ी सी थकावट होने लगती है। इसीलिए हम ऐसे ही रफ एंड टफ लगाते हैं। क्या करें, ये थोड़े से सीड्स बच गए हैं तो हम कहीं और उगाएंगे। तो अब हम क्या उगाएंगे दोस्तों, मूली। बहुत सही टाइम है, इस टाइम पे मूली अगर आप उगाते हैं तो आपको बहुत जल्दी मूली मिलेगी। इसकी पत्तों की सब्जी खा सकते हैं और इसकी वैसे भी मूली सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो सलाद भी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, अचार बना सकते हैं। तो दोस्तों पिछले साल हमने मूली बहुत घनी कर दी थी, जो इस साल मैं नहीं करूँगी। एक्चुअली होता क्या है ना कि कई बार ऐसे रहते हैं ना कि वो सारे के सारे जर्मिनेट नहीं होते हैं, इसके चक्कर में अपन ज़्यादा लगा देते हैं और फिर वो सब जर्मिनेट हो जाते हैं। तो फिर वो अगर बहुत घना रहता है ना तो मूली अच्छे से नहीं पड़ती है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, लीफी वेजिटेबल के लिए कंटेनर आपका छोटा भी रहेगा, मतलब कम गहराई वाला रहेगा तो चलेगा, लेकिन मूली वगैरह के लिए थोड़ा सा गहरा कंटेनर आपको चाहिए।
तो तभी तो मूली नीचे जाकर पड़ेगी। और भी बहुत सारी ऐसे सब्जियां हैं जैसे बैगन, टमाटर, ये थोड़ा सा गहरा और लीफी को कम गहरे में और बेल वाली और गहरे में। इस तरह से आप डिवाइड करिए अपनी सब्जियों को कि इस तरह से आप उगाएंगे तो इस तरह से आपको सब्जियां मिलेंगी। बस हमारा कंटेनर पहले से भरा हुआ है, मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, इसकी मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए तभी हमारा जो मूली है ना अच्छे से पड़ेगा मतलब नीचे अच्छे से मूली होगा जब ये आपकी मिट्टी जो है हल्की रहेगी, भुरभुरी रहेगी। तो दोस्तों मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए आप क्या डालते हैं मेरे को बताइएगा। मैं डालती हूँ लीफ कंपोस्ट, तो हमारा रहता ही है जिससे मिट्टी हमारी हल्की बनती है। एक राइस हस्क भी हम डालते हैं जिससे हमारी मिट्टी बेहद हल्की बनती है। बस ये हो गया है आपका, लग गया। बस ऐसे मिक्स कर दीजिए। दोस्तों काम करते समय अगर चोट ना लगे तो काम का क्या मतलब, लग गया। अभी करीब 35 दिन में आप इसको हार्वेस्ट, मतलब 30 दिन में आ जाएगी लेकिन 35 दिन में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। मूली कितने सही टाइम पे, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। बहुत सही टाइम पे अपनी वेजिटेबल हमने उगा दिया। तो अगली वेजिटेबल हम क्या उगाएंगे आइए देखते हैं। अगली सब्जी है जो खाने में बेहद टेस्टी, महंगी भी बिकती है, मिलती भी कम है, तो इसको कहते हैं ग्वार फली। तो इसको भी आप ऐसे दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बस ये छोटे से कंटेनर में 4-6 पौधे, थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, इसको इतना नहीं डालूंगी, बस ये बचा लिया हमने। तो इसको फिर ज़्यादा नहीं खाते हमारे यहाँ, और इसको बनाना मेरे लिए थोड़ा कठिन रहता है, एक एक को तोड़ना छोटा छोटा रहता है, तो मैं फिर थोड़ा सा परेशान होती हूँ। तो कम उगाऊंगी, बस इसी कंटेनर में उगाऊंगी। और हमारे लिए अगर इसमें 4-6 पेड़ हो गया ना तो पेड़ लंबे लंबे होते हैं, बाद में कोड़ काट के इसमें थोड़ी खाद और डाल दूँगी, थोड़ी और मिट्टी डाल दूँगी, बस अभी उगने तक। इसको थोड़ा गहरा चाहिए, है भी गहरा ये, लेकिन उतना नहीं है जितना चाहिए, पर कोई बात नहीं, बाद में मैं इसमें मिट्टी डाल दूँगी। तो ये देखिए जब ये फलना शुरू होता है ना तो बहुत ज़्यादा फलता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं उगाऊंगी, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। और दोस्तों ये जो बड़े कंटेनर हैं ना जिनमें हमने नहीं उगाया है, इनको हमने बचा कर रखा है। बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगी कि इनमें मैं क्या उगाऊंगी। मैंने कहाँ रख दिया बीज को, उसको उठा लूँ। ये सारे कंटेनर मेरे जो भाजियां हैं सब इनको उखाड़ लूँगी। ये वाला कंटेनर, ये कंटेनर, जो बड़े कंटेनर हैं इनमें अभी हमने कुछ नहीं उगाया है, इसको मैंने अभी बचा कर रखा है। तो मैं एक आध दिन में ही या मंडे को मैं आपको बताऊंगी कि इनमें मैं क्या उगाऊंगी। कई कंटेनर हैं मेरे बड़े बड़े बचे हुए हैं। तो लास्ट वेजिटेबल अभी तो बहुत है दोस्तों। ये देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, बहुत अच्छी चीज़, इसको आप ज़रूर लगाना। ये लहसुन की और गुण दोष में कहीं भी लहसुन से कम नहीं होती हैं। तो दोस्तों लहसुन के लिए नहीं, लहसुन की पत्तियों के लिए लहसुन को उगाइए। अब 4-6 दिन में इसकी पत्तियों को मैं हार्वेस्ट करना शुरू कर दूंगी, और जितना हार्वेस्ट करूंगी उतना ही ये निकलता जाएगा। तो आइए अगली सब्जी हम क्या उगाएंगे आपको बताते हैं, जो बेहद ज़रूरी और बहुत महंगी मिलती है। एक बहुत ज़रूरी ट्रिक, अपनी वेजिटेबल के बीच बीच में एक 2 कलियां लहसुन की जरूर उगाएं। इससे क्या होता है कि आपके पौधों में, आपकी जो वेजिटेबल उगा रहे हैं उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं और आपको लहसुन के पत्ते भी मिलते रहते हैं। तो आइए चलते हैं हम अगली वेजिटेबल क्या उगाएंगे। अगली वेजिटेबल सस्पेंस खत्म। ये है ब्रोकली। खाने में बेहद टेस्टी, बेहद पौष्टिक, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। खासकर मेरे बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। इसको भाप में पका कर खाते हैं, बहुत तरीके से खाते हैं। तो दोस्तों इसका पौधा मार्केट में बहुत लेट आता है और बहुत महंगा भी मिलता है। इसलिए अगर आप इसकी पौध को तैयार कर लेते हैं तो 20 दिन में इसके पौधे आपको मिल जाएंगे, और फिर ये आपको मतलब कि आप ज़्यादा कंटेनर में उगा सकते हैं, क्योंकि पौधा महंगा मिलता है इसलिए पौधे आप कम खरीदते हैं। तो इसलिए दोस्तों आइए हम बताते हैं कि किस तरह से इसके पौध को हम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके सीड्स ना सरसों के दाने की तरह रहते हैं, देखिए आप, और बहुत कम है दोस्तों, मतलब कि जितना पैसा लिए ना उससे तो बहुत ही कम है ये। खैर महंगा होगा इसीलिए इसके पौधे महंगे बिकते हैं। तो कंटेनर जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले से तैयार करके रखती हूँ। इसमें ढेर सारी लाल भाजी अपने आप उग रही है, लेकिन हमें इसको हटाकर और इसमें जो है इसके हम तैयार करेंगे पौध तैयार करने के लिए कोई गुणा गणित की ज़रूरत नहीं होती है, बस मिट्टी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए
इस तरह से भुरभुरी होनी चाहिए। इसको ऐसे बराबर कर दीजिए मिट्टी को, ये देखिए ऐसे, और इनको हाथ में लीजिए दानों को। दोस्तों मैं तो भर भर के दाना बोने वाली, ये 4 दाना चुटकी जैसे लग रहा है मेरे को मेरे हाथ में, पर कोई बात नहीं, जो भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों बस ऐसे इसको एक एक दाना हम बिखेरेंगे, क्योंकि दाने बहुत कम हैं तो बहुत घने इनको हम नहीं उगा सकते। इतना पर्याप्त है इसके लिए, इतना एरिया जो ये कंटेनर है हमारा प्लास्टिक का। जैसा कि मैं कहती हूँ 0 बजट, तो अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ 0 बजट ही है। मिट्टी हम अपने आसपास की चीज़ों से तैयार कर लेते हैं, और कंटेनर ये फ्रूट कंटेनर तो फलाना तो ढमका, तो इसी तरह से चल जाता है। तो दोस्तों बस इन दानों को आप ढक दीजिए, इस तरह से करके मिट्टी में ये ढक जाए। क्योंकि ये महंगे दाने हैं तो थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा। अगर घर का रहता है तो मैं तो छींट देती हूँ। चलो, जो उगेगा मेरा नहीं उगेगा वो प्रकृति का, सड़के खाद बनेगा या चिड़िया पंछी खा लेंगे। तो इस तरह से इसको हम ढक देंगे। तो दोस्तों ये ब्रोकली के सीड, इसी तरह से दोस्तों आप गोभी, गांठ गोभी, ये और पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ों का आप तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत सही टाइम है इसके पौध को तैयार करने का। कहीं भी आप पता करिएगा, बहुत सही टाइम है इसके पौध को तैयार करने का। इसका अंकुरण मैं आपको दिखाऊंगी, 20 दिन में इसका पौधा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमारे बहुत से कंटेनर हैं जिनको मैं बचा कर रखी हूँ। आपको बता रही हूँ ना कि धीरे धीरे इनमें चीज़ों को मैं उगाऊंगी, जो जो मुझे ज़रूरी लगता जाएगा उसको हम उगाते जाएंगे। एक कंटेनर वो वाला खाली है अभी। तो दोस्तों वेजिटेबल तो बहुत है अभी उगाने के लिए, मैं जैसे जैसे उगाऊंगी आपको बताऊंगी। देखिए वाइट अपराजिता इसमें खिला हुआ है मेरे बैगन के बीच में। तो दोस्तों देखिए हम किस तरह से कंटेनरों को इस्तेमाल किए हैं। एक चक्कर हम आपको करवाते हैं गार्डन टूर। अभी ढेर सारे मैंने बीजों को रखा हुआ है, लेकिन दोस्तों आज इतना ही, क्योंकि एक दिन में हम नहीं कर सकते। आपको जितना बताया है पहले उतना उगाइए, और उगा कर हमको मैसेज करिए कि हाँ मैडम हमने उगा लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं आपको। ये हमारी मास्टर भाजी, और ये है हमारा जेट प्लांट, धनिया, और ये अपराजिता, और ये हमारा अदरक। देखिए कितना सुंदर, आंखों को सुकून देने वाला। इसमें उगा है टमाटर, लेकिन टमाटर से ज़्यादा हमारी भाजियाँ हो गई हैं दोस्तों। भाजियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं। भाजी देखकर तो मेरा खाने का एकदम लालच लगने लगता है। इसमें हमने लगा दिया मूली, इसमें हम लगा दिए बीन्स, ये हमारी खूबसूरत मिर्चियाँ हैं जो एकदम गुच्छों में फली हुई हैं। देखिए दोस्तों वीडियो बड़ा हो उसके पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी। ये हमारी सेम है जो फलने के लिए तैयार है, और ये हमारा लौकियाँ है जो ऐसे झुमके वाली की तरह लटक लटक के फल रही हैं। और हम कितना खाएं, हम खा नहीं पा रहे हैं। हमारा खीरा भी कहीं कहीं लटका होगा दोस्तों, था तो यहाँ है कोई तोड़ लिया क्या? ए दादा खीरा को न तोड़ ली सो, कोई बात नहीं, बच्चे आए होंगे तो खा लिए, उनको अच्छा लगा। ये देखिए एक और ये लटका हुआ है खीरा। तो इस तरह से दोस्तों ये पोई हमारी देखिए कितनी सुंदर लहलहा रही है, जबकि एक बोझा पोई हमने काटा है। सुबह 4 बजे से दोस्तों इन पौधों में मैं लगी थी, इनकी देखभाल करी हूँ। और मैं आपको दिखाऊं हमारी ये अपराजिता, जो कि ये डबल पेटल है। अपराजिता के बारे में मैं बहुत अच्छी बात एक बताने वाली हूँ। और ये देखिए हमारी ये लौकियाँ, ये देखिए। तो दोस्तों इस तरह की सब्जी के लिए हमें फॉलो करें, हमारे सब्सक्राइब करें इस तरह की सब्जी उगाने के लिए। क्योंकि देखिए ये फोटो नहीं है, ये असली है। ये देखिए ये अभी ऐसे ऐसे धक्का मारूंगी तो हिलेगा, ये सब असली हैं। तो दोस्तों अगर मेरे हिसाब से आप उगाएंगे तो आपको भी ऐसी भर भर की सब्जियां मिलेंगी। तो दोस्तों ज़रूर उगाएं ऑर्गेनिक वेजिटेबल। माय गॉड पैर में लग गया। तो दोस्तों ये है अपराजिता, इसके ढेर सारे आयुर्वेदिक गुण हैं। आपकी उम्र को कम करती है। देखिए डबल पेटल है, इसको भी आप मतलब पी सकते हैं, जो मैं बताने वाली हूँ। ये देखिए, अरे यार फोन आ रहा है।
तो दोस्तों ये है अपराजिता। जैसा कि आप जानते हैं ढेर सारे आयुर्वेदिक गुण। 5-6 फूलों को आप लीजिए और इसको गर्म पानी में, कुनकुना पानी में डाल दीजिए 10 मिनट के लिए। इसके बाद इसको आप या तो शहद या नमक नींबू के साथ, जैसा भी आप पसंद करते हैं, पी लीजिए। पुराना से पुराना माइग्रेन आपका ठीक हो जाएगा। हफ्ता 10 दिन तक पीना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार पी लिए और बोले ठीक नहीं हुआ। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको ज़रूर आजमाएँ आप। और लगना क्या है, एक पौधा ही तो लाना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें। अभी तो हमें उगानी है ढेर सारी सब्जियां। अभी आज आपको हमने इतनी जानकारी दी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी ढेर सारी जानकारी देंगे कि ठंड में हम क्या क्या सब्जियां उगा सकते हैं, जो पूरी ठंड भर भर के हमको मिलेगा। अभी तो हमारा पूरा पिटारा खुला ही नहीं है, क्योंकि हमको टाइम नहीं है और वीडियो लंबा भी तो हो जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी और सूचना मिल जाए। दोस्तों ये बहुत खूबसूरत पौधा है मेरा बोगनवेलिया का। कुछ पर्पल कलर सा है, इसको मैंने प्रून किया था तो कुछ डालें जो है अच्छे से नहीं निकली हैं। जिनमें पत्तियां नहीं आई हैं वो समझो डेड है। तो पौधे को सुंदर बनाने के लिए ये सबको कट करना पड़ता है। देखिए, ये देखिए, इसमें नहीं निकला है। ये इस तरह से ये सूखी हुई डंडियों को हटा दीजिए, तो आपका पौधा जो है खूबसूरत बनेगा। यहाँ से ये वाला हटेगा, ये भी हटेगा। सूखी पत्तियाँ, डेड जो ये ब्रांचेस है, ये सबको हटाने से पौधा आपका खूबसूरत बनता है। देखिए, बहुत सारा इसमें डेड वाला था, देखा आपने। जैसे आप अपनी डेड स्किन निकालते हैं ना, पैर के नाखून, एक ऐसा भी, ऐसे नाखून काटते काटते थोड़ा सा अंदर तक कट जाता है ना, वही वाला हाल है यहाँ भी। खैर कोई नहीं, ये तो हो जाएगा। बोगनवेलिया बहुत स्पीड से बढ़ता है। मेरी कैंची खो गई है दोस्तों, तो उसके कारण मुझे दिक्कत हो रही है। ये इस तरह से हमको हटा देना है अपने पौधे को खूबसूरत बनाने के लिए। ये देखिए, ऐसे डेड वाले सब। अरे कट तो गया, देखा। कटर भी अच्छा नहीं है, लेकिन अब क्या करें, काम तो चल ही रहा है। काम इसी से चल रहा है। ये कई दिन से मैं सोच रही थी कि करूँगी, लेकिन हो गया, काम ज़्यादा रहता है। बहुत बढ़िया हो गया, देख रहे हैं। हमने सारे जो डेड वाले थे हटा दिया, कुछ बाकी हैं, इनको भी खोज खोज के हटाएंगे। तो ये देखिए, वेरिकेटेड हैं इसके पत्ते, और ये पर्पल कलर का है। देखिए, सारे इसकी जो सूखी हुई टहनियाँ थी उनको हमने हटा दिया, तो ये हमारा पौधा पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया। दोस्तों, अपनी खूबसूरत परचुलाका को दिखाए बिना कैसे रह सकती हूँ। इनको तो आपको दिखाना ही पड़ेगा।
बताना ही पड़ेगा कि कितने खूबसूरत है, कितने खूबसूरत है। देखिए आप इनको, वाह, हर बार मुंह से निकलता वाह। इतने प्यारे प्यारे कलर हैं इनमें, आप देखिए। नहीं नहीं, आप खुद देखिए, खुद देखिए, आप देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर हैं। और कोई देखभाल नहीं, बस इसको लगाना है आपको। यहाँ देखिए पूरी सीढ़ियों में ऐसे हमने छोटे छोटे ऐसे डब्बों में काट काट के डब्बों को ऐसे लगा दिया है। कितना सुंदर खिलते हैं ऐसे ऊपर तक। और ये हमारी इसकी टोपी आ रही हैं, देखिए पर्च लगा के। दोस्तों राम राम। दोस्तों मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे है, लेकिन आपको ये फूल दिखाने से खुद को रोक नहीं पाई। आप देखिए ऐसे खिले हुए हैं। बस थोड़े पौधे देखने आ गई मैं, तो इनको देखकर तो मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे खिले हुए हैं पूरा भर भर के। देखिए आप, कितने सुंदर लग रहे हैं। पूरा देखिए यहाँ से ऐसे खिले हुए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने सीढ़ियों में रखा हुआ है, ये भी पूरा खिले हुए हैं। ये देखिए, वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो दोस्तों हम वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, लेकिन जो फ्रूटिंग है उनको तो तोड़ना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। और हमारी ये लाल भिंडी दोस्तों बहुत कीमती हैं, और कितना बढ़िया फ्रूटिंग कर रही हैं देखिए। तो ऐसे मैं तोड़ लेती हूँ इनको। यहाँ साफ़ करने के लिए भेजा था अमृता को, तो हमने कहा थोड़ा देख लें क्या स्थिति है। तो हमें खूब सारी भिंडी मिल गई। वाह भाई, ये देखिए एक सब्जी की भिंडी मिल गई। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए, हमें ध्यान से सुनने के लिए, हमारे गार्डन को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। बारिश की शुरुआत हो रही है, आप लोग भी चलिए पौधे लाइए और ढेर सारे पौधे अपने आसपास उगा दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में अगले साल हमको इतनी गर्मी ना लगे। दोस्तों कहीं कहीं पर 50 डिग्री तक पहुंचा है, और 50 से ऊपर में 52-57 में लोग मरने लगते हैं, झुलसने लगते हैं। चिड़िया पंछी जानवर मरे हैं, झुलसे हैं। तो दोस्तों इन सब से बचने के लिए आइए उगाएं हम पेड़। हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इस तरह से देखिए जैसे हमने ये पेड़ उगाया है, आप लोग भी उगाइए। और आज भी हम आपको लेकर कहीं चलेंगे, तो आइए चलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।